सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथ में कासा, मेरे बदन पे जुब्बा होता। मेरे हाथ में कासा, मेरे बदन पे जुब्बा होता। आका यूं आपके सामने आता तो मैं कैसा होता, यूं आपके सामने आता तो मैं कैसा होता, और अपनी आंखों को नुमाइश के लिए मैं रख देता। हजरात, नुमाइश के लिए कौन सी चीज रखी जाती है जो नायाब हो, कीमती हो, जिसका अहम किरदार हो, हम उसे नुमाइश में रख कर कहते हैं लोगों आओ इसे देखो, ये नायाब है, कीमती है, इसका अहम किरदार है। कहने वाला कह रहा है अपनी आंखों को, अपनी आंखों को नुमाइश के लिए मैं रख देता। इन आंखों ने जो सरकार को देखा होता, इन आंखों ने जो सरकार को देखा होता, और मेरे तलवे को जो चूमा होता, मैंने सरकार के तलवे को जो चूमा होता। और अगर ये नहीं हो सकता, अगर ये नहीं हो सकता तो कहने वाला कह रहा है काश किसी पत्थर से जुड़ा मैं एक जर्रा होता, काश किसी पत्थर से जुड़ा मैं एक जर्रा होता, फिर मेरे लब पे मेरे सरकार का तलवा होता, और लोग आते मेरी किस्मत की जियारत करने, लोग आते मेरी किस्मत की जियारत करने, मेरे माथे पे तेरे पांव का नक्शा होता, मेरे माथे पे तेरे पांव का नक्शा होता। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदहुल करीम ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। पूरी कायनात का पैदा करने वाला अल्लाह है। जमी को खुदा ने पैदा किया, आसमान को खुदा ने पैदा किया, चांदो सूरज को खुदा ने पैदा किया, शजरो हजर को खुदा ने पैदा किया, बहरो बर को खुदा ने पैदा किया। बल्कि यूं कहो कि 18,000 आलम को खुदा ने पैदा किया। अब अगर कोई ये अकीदा रखे कि कायनात को किसी नबी ने पैदा किया, कायनात को किसी रसूल ने पैदा किया, कायनात को किसी गौस कुतुब वली ने पैदा किया, तो वो मुसलमान दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़हन को करीब कीजिए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। पूरी कायनात का पैदा करने वाला अल्लाह है। अब ज़हन को करीब कीजिए, परवरदिगारे आलम ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। पूरी कायनात में परवरदिगारे आलम ने लाखों करोड़ों अनवाओ अक़साम की मखलूक़ात को पैदा फरमाया। लेकिन उन तमाम मखलूक़ात में परवरदिगारे आलम ने इंसानों को चुना। इंसान दुनिया में बहुत आए, बहुत हैं, कितने चले गए, कितने कयामत तक आएंगे, लेकिन तमाम इंसानों में परवरदिगारे आलम ने कमोबेश 1,24,000 जमाते अंबिया को चुना। फिर उन 1,24,000
24,000 जमाते अंबिया में परवरदिगारे आलम ने 313 रसूलों को चुना। फिर उन 313 रसूलों में परवरदिगारे आलम ने 10 उलुल अज़्म अंबिया को चुना। फिर उन 10 उलुल अज़्म अंबिया में परवरदिगारे आलम ने हमारे और आपके पैगंबर हादिए इंसो जा पैगंबर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चुन करके तमाम नबियों का सरदार बना दिया। ठीक इसी तरीके से इसी लाइन पर रहते हुए हूबहू सूबसू रूबरू सेम टू सेम जिस तरीके से परवरदिगारे आलम ने तमाम इंसानों में 1,24,000 जमाते अंबिया को चुना। 1,24,000 जमाते अंबिया में 313 रसूलों को चुना। उन 313 रसूलों में 10 उलुल अज़्म अंबिया को चुना। उन 10 उलुल अज़्म अंबिया में 4 साहिबे किताब रसूल को चुना। 4 साहिबे किताब रसूल में मुस्तफा जाने रहमत को चुनकर तमाम नबियों का सरदार बना दिया। ठीक इसी तरीके से इसी लाइन पर रहते हुए परवरदिगारे आलम ने तमाम नबियों की उम्मतियों में से मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत को चुना। मुस्तफा जाने रहमत की तमाम उम्मत में से परवरदिगारे आलम ने 1,24,000 जमाते सहाबा को चुना। फिर उन 1,24,000 जमाते सहाबा में से परवरदिगारे आलम ने 313 असहाबे बद्र को चुना। फिर उन 313 असहाबे बद्र में से परवरदिगारे आलम ने 10 अशरा मुबश्शिरा सहाबा को चुना। फिर उन 10 अशरा मुबश्शिरा सहाबा में से परवरदिगारे आलम ने 4 खुलफाए राशिदीन को चुना। फिर उन 4 खुलफाए राशिदीन में से परवरदिगारे आलम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को चुनकर तमाम सहाबा का सरदार बना दिया। हजरात, मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप खड़ा होकर के बोलो, बैठ के बोलो, लेट के बोलो। बस इतना कहूंगा कि अगर कोई बात अच्छी लगे और आपको नेकी की जरूरत हो तो सुभान अल्लाह बोलते रहो। रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, 1 मर्तबा सुभान अल्लाह बोलोगे तो परवरदिगार 70 मर्तबा सुभान अल्लाह कहने के बराबर सवाब अता फरमाएगा। इसलिए जब तक महफिल में बैठे रहो सुभान अल्लाह कहते रहो। अब ज़हन को करीब करें, हमने क्या देखा? परवरदिगारे आलम ने जगह ब जगह 4 को चुना, 4 के अंदर एक सरदार को चुना। आज मैं भी ये चाहता हूँ कि मौलाना पाड़ा में उर्से सनाई में 4 का प्रचार आपके दरबार में करके ये बता दूं कि परवरदिगारे आलम ने 4 की अजमत पर किस तरीके से 4 चांद लगाया है। ज़हन को करीब करें, परवरदिगारे आलम ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। पूरी कायनात में परवरदिगारे आलम ने लाखों करोड़ों अनवाओ अक़साम की मखलूकात को पैदा फरमाया। लेकिन उन तमाम मखलूकात में रब ने 4 मखलूकात को चुना। एक मखलूक को रब ने इंसान कहा, एक मखलूक को रब ने हैवान कहा, एक मखलूक को रब ने मलाइक कहा, एक मखलूक को रब ने जिन्नात कहा। इन 4 मखलूकात में परवरदिगारे आलम ने इंसानों को चुनकर तमाम मखलूकात का सरदार बना
बना दिया। यही तक नहीं और आगे बढ़े, परवरदिगार आलम ने इंसानों को पैदा फरमाया। इंसानों में रब ने बहुत सारे तबकात को पैदा फरमाया। एक है नबीइन का तबका, एक है सिद्दीकीन का तबका, एक है शुहदा का तबका, एक है सुलहा का तबका, एक है अगवास का तबका, एक है अबदाल का तबका, एक है औलिया का तबका, एक है उलमा का तबका। इन तमाम तबकों में परवरदिगार आलम ने 4 तबकात को चुना। एक तबके को रब ने मिनन नबीइन कहा, एक तबके को रब ने मिनन सिद्दीकीन कहा, एक तबके को रब ने मिनन शुहदा कहा, एक तबके को रब ने मिनन सालिहीन कहा। इन 4 तबकों में परवरदिगार आलम ने नबीइन के तबके को चुनकर तमाम तबकों का सरदार बना दिया। यही तक नहीं और आगे बढ़े, परवरदिगार आलम ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया को दुनिया में भेजा। अंबिया कमोबेश 1,24,000 दुनिया में आए, मगर तमाम नबियों में परवरदिगार आलम ने 4 नबियों को चुना। एक नबी को रब ने इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा, एक नबी को रब ने मूसा कलीमुल्लाह कहा, एक नबी को रब ने ईसा रूहुल्लाह कहा, एक नबी को रब ने जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा। इन 4 नबियों में परवरदिगार आलम ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुनकर तमाम नबियों का सरदार बना दिया। यही तक नहीं और आगे बढ़े, परवरदिगार आलम ने फरिश्तों को पैदा फरमाया। फरिश्ते अरबों खरबों की तादाद में, लेकिन तमाम फरिश्तों में रब ने 4 फरिश्तों को चुना। तब 4 फरिश्तों को चुना। एक फरिश्ता को हजरत जिब्रील अमीन कहा, एक फरिश्ता को हजरत मिकाइल कहा, एक फरिश्ता को हजरत इजराइल कहा, एक फरिश्ता को हजरत इसराफील कहा। इन 4 फरिश्तों में परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्रील अमीन को चुनकर तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। यही तक नहीं, परवरदिगार आलम ने पूरी दुनिया में रात दिन महीने भी पैदा किए। दिन तो साल के 365 हैं। इन 365 दिनों में रब ने 4 दिनों को चुना। एक दिन को रब ने जुमा कहा, एक दिन को रब ने यौमे ईदुल फित्र कहा, एक दिन को रब ने यौमे ईदुल अजहा कहा, एक दिन को रब ने यौमे अरफा कहा। इन 4 दिनों में परवरदिगार आलम ने जुमा के दिन को चुनकर तमाम दिनों का सरदार बना दिया। यही तक नहीं, परवरदिगार आलम ने रातें भी पैदा की। रातें भी साल के 365 हैं। इन 365 रातों में रब ने 4 रात को चुना। एक रात को शबे मेराज कहा, एक रात को शबे बरात कहा, एक रात को शबे कदर कहा, एक रात को शबे जायजा कहा। इन 4 रातों में परवरदिगार आलम ने शबे कदर को चुनकर तमाम रातों का सरदार बना दिया। यही तक नहीं, परवरदिगार आलम ने महीने भी पैदा किए। महीने भी साल के 12 हैं। इन 12 महीनों में रब ने 4 महीनों को चुना। एक महीना को रब ने मुहर्रमुल हराम कहा, एक महीना को रब ने रजबुल मुरज्जब कहा, एक महीना को रब ने शाबानुल मुअज्जम कहा, एक महीना को रब ने रमजानुल मुबारक कहा। इन 4 महीनों में परवरदिगार आलम ने रमजानुल मुबारक को चुनकर तमाम महीनों का सरदार बना दिया। यही तक नहीं और आगे बढ़े। आगे बढ़ूं? इजाजत है? मजमे में कोई नारा लगाना जानता है? जिंदाबाद। तवज्जो। परवरदिगार आलम ने जज़ाकल्लाह पूरी कायनात में किबला भी बनाए। किबला भी 4। एक किबला को रब ने बैतुल्लाह कहा, एक किबला को रब ने बैतुल मक़दिस कहा, एक किबला को रब ने बैते इज्जत कहा, एक किबला को रब ने बैतुल मामूर कहा। इन 4 किबलों में परवरदिगार आलम ने
बैतुल्लाह को चुनकर तमाम किबलों का सरदार बना दिया। यही तक नहीं और आगे बढ़े, परवरदिगार आलम ने पूरी दुनिया में इमामों को पैदा फरमाया। इमाम दुनिया में बहुत आए, कितने हैं, कितने कयामत तक आएंगे, लेकिन तमाम इमामों में रब ने 4 इमाम को चुना। एक इमाम को इमाम आजम अबू हनीफा कहा गया, एक इमाम को इमाम शाफई कहा गया, एक इमाम को इमाम अहमद इब्ने हंबल कहा गया, एक इमाम को इमाम मालिक कहा गया। इन 4 इमामों में परवरदिगार आलम ने इमाम आजम अबू हनीफा को चुनकर तमाम इमामों का सरदार बना दिया। यही तक नहीं, परवरदिगार आलम ने पूरी दुनिया में तरीकत के सिलसिले भी बनाए। तरीकत के सिलसिले तो बहुत हैं, मगर तमाम सिलसिलों में रब ने 4 सिलसिला को चुना। एक सिलसिला को सिलसिला नक्शबंदी कहा गया, एक सिलसिला को सिलसिला सोहरवर्दी कहा गया, एक सिलसिला को सिलसिला चिश्ती कहा गया, एक सिलसिला को सिलसिला कादरी कहा गया। इन 4 सिलसिलों में परवरदिगार आलम ने कादरी सिलसिला को चुनकर तमाम सिलसिलों का सरदार बना दिया। यही तक नहीं और आगे बढ़े, परवरदिगार आलम ने अतराफे आलम को पैदा फरमाया। एक तरफ को रब ने शुमाल कहा, एक तरफ को रब ने जुनूब कहा, एक तरफ को रब ने मशरिक कहा, एक तरफ को रब ने मगरिब कहा। इन 4 अतराफ में परवरदिगार आलम ने मगरिब को चुनकर तमाम अतराफ का सरदार बना दिया। यही तक नहीं, परवरदिगार आलम ने किताबें भी नाजिल फरमाई। रब की किताबें तो दुनिया में बहुत आई, मगर तमाम किताबों में रब ने 4 किताब को चुना। एक किताब को रब ने तौरेत कहा, एक किताब को रब ने इंजील कहा, एक किताब को रब ने ज़बूर कहा, एक किताब को रब ने कुरान कहा। इन 4 किताबों में परवरदिगार आलम ने कुरान मुक़द्दस को चुनकर तमाम किताबों का सरदार बना। यही तक नहीं, इजाजत है और आगे बढ़ूं? बोलो। पूरी दुनिया में मस्जिदें तो बहुत हैं, मगर कुरान में जिन मस्जिदों का जिक्र आया है वो मस्जिदें भी हैं 4। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अगर बोझ न लगे तो कहिए सुभान अल्लाह। एक मस्जिद को कुरान ने मस्जिद हराम कहा, एक मस्जिद को कुरान ने मस्जिद अक्सा कहा, एक मस्जिद को कुरान ने मस्जिद कुबा कहा, एक मस्जिद को कुरान ने मस्जिद ज़र्रार कहा। इन 4 मस्जिदों में परवरदिगार आलम ने मस्जिद हराम को चुनकर तमाम मस्जिदों का सरदार बना। यही तक नहीं, पूरी दुनिया में पहाड़ तो बहुत हैं, मगर कुरान में जिन पहाड़ों का जिक्र आया है वो पहाड़ भी हैं 4। वो पहाड़ भी हैं 4। कुरान ने एक पहाड़ को कोहे सफा कहा, एक पहाड़ को कोहे मरवा कहा, एक पहाड़ को कोहे तूर कहा, एक पहाड़ को कोहे मिस्र कहा। इन 4 पहाड़ों में परवरदिगार आलम ने कोहे सफा, कोहे मरवा को चुनकर तमाम पहाड़ों का सरदार बना दिया। यही तक नहीं, पूरी दुनिया में जमीन के अंदर से निकलने वाली मादिनियात तो बहुत हैं, मगर कुरान में जिन मादिनियात का जिक्र आया है वो मादिनियात भी हैं 4। कुरान ने एक धात को लोहा कहा, एक धात को तांबा कहा, एक